And welcome to India, yeah. Don't Yes, forget to come to India once the pandemic is over. I'll let you know. I'll message you on here. Yeah, sure. Hi, hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CNA Datta and today this video is in continuation of one of my previous video that how you can improve your spoken English. So before I get into video, here's the one thing I want to tell you कि मेरी लाइफ में चीज़ों को सीखने की अप्रोच अलग है. एक अप्रोच होती है कि हम पहले जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ व्हेन इट कम्स टू कि आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या आप एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें. तो एक अप्रोच होता है कि हम सारा कुछ पढ़ेंगे देन वील मूव टू क्वेश्चन, तब हम उसको आगे चीज़ें करेंगे. एंड माई अप्रोच इज़ वेरी मच डिफरेंट. मैं डायरेक्टली जंप करती हूँ क्वेश्चन पे. मुझे ये देखना है कि मुद्दे की बात पर आओ, लाइक इन शॉर्ट कि मुद्दे की बात पर आके बताओ कि एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो दिखाओ कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उसके हिसाब से मैं वो अपनी प्रिपरेशन का बेस बनाती हूँ और वहाँ से प्रोसीड करती हूँ. ऐसे ही जब लैंग्वेज सीखने की बारी थी तो मैंने कहा कि मतलब मुद्दे की बात पर आओ. मुद्दा क्या है मेन? व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इज़ दैट आई नीड टू नो अ गुड इंग्लिश एंड आई नीड टू बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश. तो मुझे यही सीखना है बस मेन. हमें पहले लगता, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मुझे पहले लगता था कि शायद पहले ग्रामर सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें, वोकैबुलरी बहुत अच्छी करनी है, तब फ्लुएंसी वाला पार्ट आएगा. बट आई नीड टू वर्क ऑन माई स्पोकन इंग्लिश कि मैं कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ किसी से, उस पर काम करना था. तो मैंने डायरेक्टली फिर उसी के अराउंड चीज़ें मैंने आपको भी बताई कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आई होप कि आप वो कर रहे होंगे. जो 30 डेज़ का मैंने आपको उसमें बताया था, 30 डेज़ काइंड ऑफ चैलेंज दिया था. आई होप आप उसको कर रहे होंगे. नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसे देखिए वीडियो को और कंटिन्यू करिए चैलेंज. नाउ कम टू द क्वेश्चन जो मुझे उस वीडियो के बाद बहुत सारे पूछे गए. वो ये कि आई नो इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश सीख ली और मैं प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत बोल भी रही हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अकेले बोल रही हूँ तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अनदर पर्सन तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है. मतलब मेरे मुंह से इंग्लिश के शब्द ही नहीं निकलते, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है. इट हैपन्स विद मी मैनी टाइम्स. एक बार MCS का बैच था, पहला लेक्चर था वो, पहला सेशन था और सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा. आई न्यू द आंसर, पर पता नहीं क्या मेरे पैर बिल्कुल फ्रीज़ हो गए, मेरे हाथ फ्रीज़, मतलब मैंने हैंड रेज तक नहीं करा, मैंने आंसर नहीं दिया. जब किसी और ने आंसर दे दिया उसके बाद आई फेल्ट यार इतना सिंपल आंसर था, मैंने क्यों नहीं दिया. पर पता नहीं उस मोमेंट हमें क्या हो जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि हम लैंग्वेज के लिए ना फ्लुएंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है. तो हमें लगता है कि हम जैसे बोलेंगे ना कोई हमें जज करेगा. इस चीज़ को कैसे हटाया जाए? इसको हटाया जा सकता है प्रैक्टिस से. जब आप किसी से बात करके प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली कॉन्टीन्यूसली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ को, तो धीरे धीरे आपका वो डर, वो फियर और वो कॉन्शियस होना इतना वो हटने लगता है, वो कम होने लगता है. इसके लिए आई गॉट टू नो बट एन ऐप कैमली. कैमली इंडिया का ऐसा पहला ऐप है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप नेटिव स्पीकर से इंटरेक्ट कर सकते हैं. वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई आपको जज कर रहा है. अब मुझे इस ऐप के बारे में पहले पता था, पर आई वॉज बिट हेजिटेंट टू लेट यू पीपल नो, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हैंड उसको कभी ट्राई नहीं करा था. तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो सबसे पहले मैंने आज एक सेशन बुक करा अपना कैमली पे. आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द ट्यूटर. मैंने देखा पूरा प्रोसेस क्या होता है, लोग कैसे आके बात कर सकते हैं. तो मैंने एक सेशन बुक करा, मैंने बात करी एंड इट वॉज एन अमेजिंग सेशन. लाइक आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू विदाउट एनी बायसनेस, आई एम टेलिंग यू द ट्यूटर्स देयर वर, पहली बात तो कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, दे नो वट दे आर डूइंग, तो उनको अपना काम बहुत अच्छे से पता है. दे मेक यू फील सो कम्फर्टेबल, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई आपको जज कर रहा है. ऐसे ही कन्वर्सेशन करते करते में आपकी बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं वो सुधर जाएंगी. अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो दे लेट यू नो कि आपने यहाँ पर गलती करी. आपको वो नेटिव स्पीकर्स हैं तो आपको क्या फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको पता चलता है वहाँ से. तो ये बहुत सही चीज़ है एंड इट्स अ गिव इट अ ट्राई काइंड ऑफ थिंग. मैंने आज ट्राई करा, खुद में ट्राई करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ. मेरी जो बात हुई उसका वो वीडियो मैं आप इसके एंड में अटैच कर दूँगी, यू कैन गिव दैट अ चेक. तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप इस ऐप को जाएं, चेक करें इस ऐप को, इसको एक्सप्लोर करें थोड़ा. और इनके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं. नाउ द कोर्सेज़ डिपेंड्स अपॉन कि आपका करंट अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्यों आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं. इट कुड बी कि आपको सिर्फ एक बेसिक कन्वर्सेशन सीखनी है कि डे टू डे में किस तरह से बात करते हैं, तो आप इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं. या फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करनी है, तो आप बिजनेस इंग्लिश सीख सकते हैं जिसमें कि आपको नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. या फिर अगर आप आईलेट्स के एग्ज़ाम के लिए, किसी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए अगर सीख रहे हैं तो वो उसके लिए भी अलग से कोर्सेज हैं. तो ये कोर्सेज डिपेंड्स अपॉन कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस कि आप किस लिए इसको अप्रोच कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को. तो ये कर सकते हैं. ट्यूटर्स आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ ट्यूटर्स के बारे में लिखा हुआ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि
रिलायबिलिटी क्या है उनकी, वो सर्टिफाइड टीचर्स हैं और दे नो देयर वर्क रियली वेल, लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपको जज कर रहा है. सो इट्स मस्ट ट्राई काइंड ऑफ थिंग. तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि मुझे पता तो है इंग्लिश, आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि मैं बोलूँ कैसे, मतलब मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, फ्लुएंट कैसे हूँ लैंग्वेज में, अगर ये आपका कंसर्न है तो ये ऐप को बिल्कुल आप चेक करिए. और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट. सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं या सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आई विल गिव दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और जो मेरी आज उनसे बात हुई वो वीडियो मैं इसके लास्ट में अटैच कर दूँगी, तो गिव इट अ वॉच. ओके, सो दैट्स दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय. और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मैं पक्का उसको आंसर कर दूँगी. ओके, टेक केयर, बाय बाय. How's the weather there? Pretty hot at the moment. Maybe it's like in India, here in India, it's so cold. really. I'm freezed. Which part of India do you live? I'm not part of India. Okay, close to the mountains. Yeah, I can say. I've been to India before, but I didn't visit the mountains. I was in Uttar Pradesh. Okay. Kolkata, Visakhapatnam, like along the east of India. Okay, you know the places of these, you know the names of these places? Wow. A few of them. Okay, so what do you know about India? Could you please let me know? Well, when I visited there, I went to Visakhapatnam. They have the beach. They call it the Goa of the East. Okay. Yeah, no, that was pretty nice. And then I also went to Varanasi for Holi Festival, which I really liked. Yes. Where you know with the coloured powder, you just attack each other. How's your experience here? And how's your experience in my country? Say again? How was your experience in my country? Oh, I loved it. It was amazing. Glad to know. I want to visit again sometime. You're welcome. How is it to go to India at the moment? Is it still quite restricted, or is it? Yes, it's restricted. Yeah, Okay. due to the pandemic, it's restricted. But you're welcome soon. Oh, I'd love to. But I want to. Last time I went to the east, so this time I'd like to go. I'd either like to go to the north or go to the south. Perhaps visit, go along the mountains, go and visit the mountains. I've heard that's really nice. Or in Punjab, I'd like to go to the Punjab area. Oh yeah, I've been in Punjab also. Say again? Have you ever been in Punjab also? No, I've not been there yet, but I would like to visit. That's an amazing place, and you will see a lot of yummy food in Punjab. Yeah. Butter. That's where like all the famous curries and everything that comes from Punjab. Yeah. And I love India. How's the situation of pandemic in your country? Well, in Cambodia, it's okay. It's not too bad. They've just eased all the restrictions, so now if people want to visit, there's no quarantine as long as they're not positive. If they're positive, they just have to go to a hotel and then stay in a hotel for I think 1 week or 2 weeks. It's the first time in 2 years now that we a bit better than before. It was before. Yeah, it was quite strict about a year ago, but yes. Now Last year it was very strict. Now it's a bit lenient. Yeah, it seems a bit manageable now. Yeah, that's it. Yeah. And it was an amazing conversation with you, and it was the first trial on Cambly, and I must say that you sounds very welcoming, and you make the other one so comfortable. Thank you so much for being so nice, and this beautiful warm smile on your face. It's just amazing.
Oh, thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Yeah, you too. Take care. Bye bye. See ya. And welcome to India. Yeah. Yes, Don't forget to come to India once the pandemic is over. I'll let you know. I'll message you on here. Yeah, sure. Okay. Have a good Okay. day. Bye bye. Have a good day. Take care.